गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषानोपसेवते। अपने चित्त को एकाग्र करके अपने स्वरूप की ओर नित्य निरंतर आगे बढ़ते जिज्ञासु व्यक्ति। हम नित्य निरंतर ये पुरुषोत्तम योग का अध्ययन कर रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं और ये विषय इतना गहन है कि इसमें चित्त की एकाग्रता बहुत अनिवार्य है। इस विषय का श्रवण करते हुए हमारे गुरुदेव ने एक बात कही, एक बात कि मन तो तेरा एक है, चाहे जहां लगा, चाहे हरि का भजन करो, चाहे विषयों में ना, तेरा मन एक है। और जिस समय तू सत्संग का श्रवण कर रहा है उस समय वो एक तेरा मन केवल और केवल श्रवण में होना चाहिए। अधिष्ठाय मनश्चायम विषानुपसेवते। ये जो मन तो दूसरी ओर लेकर के जाता है ना, क्योंकि मन में संकल्प हैं और वो अनेक विकल्पों को परोस रहा है। वे जो अनेक विकल्प तेरे मन में बार बार आते हैं वो तुझे भटका देते हैं। अरे जब स्वरूप की ओर गमन कर रहा है तो स्वरूप के बारे में चिंतन कर, इधर उधर से दृष्टि हटा। जिस समय भगवान का ध्यान किया जाता है तो ध्यान केवल भगवान का होना चाहिए, न संसार का होना चाहिए, न संसार के किसी प्राणी का होना चाहिए, और यहाँ तक कहा कि गुरु का भी ध्यान नहीं होना चाहिए। गुरु भी बीच में बाधा है। जिस समय भगवान है तो भगवान है, कौन गुरु और कौन चेला, केवल एक भगवान। इसी विषय को लेकर के ये बड़ा दिव्य मंत्र भगवान कह रहे हैं। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठायं मनश्चायं विषानुपसेवते। कहते हैं जो मन है ना, इसमें इसको चंचल तो स्वभाव वाला कहा ही गया, और इसकी चंचलता का कारण है इसके संकल्प। जो ये संकल्प है ना, संकल्पों के साथ साथ अनेक विकल्प। कहते संकल्पों के उठने को बंद करना होगा। अगर एकाग्रता बनानी है तो ये संकल्पों का उठना भी बंद होना चाहिए। अगर संकल्प नहीं उठेगा तो फिर विकल्प कहां से आएंगे। लेकिन हम एक साथ कई कई संकल्प बना के चलते हैं। हमने देखा लोग सत्संग में भी जाएंगे, मंदिर में सत्संग हो रहा हो, पहले तो भगवान जी को मत्था टेकेंगे, देर से आएंगे पहले तो,
देर से आकर के मत्था टेकेंगे, फिर घंटे बजाएंगे, फिर पूजा करेंगे, फिर मंत्र जाप करेंगे, सारी कथा को डिस्टर्ब करेंगे। ये क्या है? अरे जब तू कथा श्रवण करने के लिए आया, ये तो पहले आ। लेकिन कथा के श्रवण करते समय ये बीच में घंटे बजाने, भगवान की पूजा करना, ये भी निषिद्ध है। आपको बता दूं, आपको लगता होगा कि ये चीज़ अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सत्संग श्रवण करने के समय केवल सत्संग श्रवण होना चाहिए। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, हाथ में माला लेते हैं, माला जपते रहते हैं। अरे मन तेरा एक है, एक बार में एक जगह जाएगा। अब तू सत्संग सुनने के लिए आया ही नहीं, तू तो खाना पूर्ति करने के लिए आया, ये मन पसंद कर चुका। अगर सत्संग सुनने के लिए आया तो केवल सत्संग में दिमाग लगा। तू सत्संग में मन को भटका रहा है इधर से उधर, अधिष्ठाय मन इच्छाय। ये तेरा मन सबसे बड़ा पापी है, मन तेरा सबसे बड़ा बैरी है। जिस समय सर्वोत्तम कार्य की बात होती है तो नीचे के कार्य गौण हो जाते हैं। कार्य वो भी सब अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो सब गौण हो जाते हैं। कार्य की ओर आप जा रहे हैं, आपका दिमाग अपने स्वरूप की ओर जाना है, आपको परमात्मा से मिलना है, तो बीच के कार्यों को हटाना पड़ेगा बीच में से। उस स्थिति में बीच के कार्य निषिद्ध हैं। विचार सागर में इस विषय के ऊपर बड़ी गहन चर्चा की गई है। एक साधन होते हैं बहिरंग साधन, और एक साधन होते हैं अंतरंग साधन। बहिरंग साधन और अंतरंग साधन। बहिरंग साधन क्या है? कहते हैं पहले सकाम कर्मयोग, लेकिन जिस समय जीवन में निष्काम कर्मयोग आ जाता है तो सकाम के मुकाबले निष्काम अंत है, साधन है, बहिरंग नहीं है। बहिरंग साधन सकाम हो जाता है, निष्कामता के आने पर सकामता को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद कहते हैं उपासना की बात आती है। जीवन में सगुण उपासना आ जाए तो सगुण उपासना जिस समय आप कर रहे हैं तो उस समय निष्काम कर्मयोग भी छोड़ दिया जाता है। फॉरएवर नहीं, ये ध्यान रखना। जिस समय आप उपासना में लगे हुए हैं, सगुण उपासना में, तो उस समय आपको वो जो निष्काम कर्मयोग का उससे एक तरफ हो जाना चाहिए। उस समय वो निषिद्ध है, वो बहिरंग हो गया। और जिस समय निर्गुण उपासना की ओर आप बढ़ जाते हैं तो उस समय सगुण उपासना निषिद्ध है, क्योंकि वो बहिरंग साधन। अंतरंग साधन निर्गुण उपासना हो गया। और जिस समय आप अहम ग्रह उपासना में जाते हैं तो अहम ग्रह उपासना में जाने के बाद फिर न सगुण उपासना है न निर्गुण उपासना, दोनों निषिद्ध हो जाती है। केवल उपासना कौन सी रह गई? अहम ग्रह उपासना। और ये कहा कि यहां तक के सारे साधन बहिरंग साधन। इसके बाद बात आती है ज्ञान योग की। ज्ञान योग के विषय में चर्चा करते हुए कहा कि श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये तीन चीजें आती हैं। कहते हैं आत्मा का ही श्रवण किया जाए, आत्मा का ही मनन किया जाए और आत्मा का ही निधिध्यासन किया जाए। उपनिषद यही कहते हैं। आत्मा भी श्रोतव्य मंतव्यो निधिध्यासितव्य। केवल आत्मा का श्रवण होना चाहिए, आत्मा का मनन होना चाहिए और आत्मा का ही निधिध्यासन होना चाहिए। ये कहा गया। लेकिन कहते हैं श्रवण जब आप कर रहे हैं तो श्रवण के अतिरिक्त चित्त कहीं और नहीं जाना चाहिए। श्रवण से पहले के जितने भी साधन है, सकाम कर्मयोग है, उपासना है, निष्काम कर्मयोग, ये सब के सब निषिद्ध हो जाते हैं, बहिरंग हो जाते हैं। इनकी सीमा से बाहर निकलना होता है। और फिर कहते हैं श्रवण का जो असली फायदा आपको लेना है जब आप उस श्रवण के ऊपर मनन करने लगें। श्रवण के ऊपर मनन होना प्रारंभ हो जाए, जो सुन रहे हैं उसके बारे में चिंतन हो जाना चाहिए प्रारंभ। और जब आप चिंतन में डूबते जाते तब श्रवण का निषेध है। आपको ये भी बता दें,
जिस श्रवण को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है, जिसके बारे में भगवान श्री राम को वाल्मीकि जी ने कहा है, जिनके हे श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही तुम कह ग्रह रे। यहाँ पर श्रवण की विशेषता को बताया गया, जिनके श्रवण कभी भी अघाते नहीं हैं, जिनके कान भगवत चर्चा सुनने से अघाते नहीं, आप उनके हृदय में वास करें। तो यहाँ पर इस चीज का भी निषेध कर दिया गया। श्रवण के बाद जब आप उस विषय के ऊपर, अपने स्वरूप के ऊपर मनन करना प्रारंभ कर देते हैं, तब श्रवण का भी निषेध है। ये नहीं कि हम उस समय श्रवण कर रहे हैं, अगर श्रवण करेंगे तो फिर मनन नहीं होगा उस समय, दोनों में काम तो एक ही होगा ना। तो श्रवण बहिरंग साधन है। अगर मनन प्रारंभ हो गया, अगर आप मनन में डूब सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, तो फिर श्रवण की कोई आवश्यकता नहीं। श्रवण की आवश्यकता तब है जब आप पूरी तरह से विचारों को अपने मनोमस्तिष्क में स्थान नहीं दे पाते। जब श्रवण किए हुए के ऊपर चिंतन होने लगता है आत्मा का, तो उस समय श्रवण भी बंद हो जाता है, सुनता ही नहीं। ये जो गाना श्रोत्रम चक्षु स्पृशनम च रसनम घ्राणमेव च, कहते जिस समय आप अंतरंग की ओर जाते हैं, कान से सुनना बंद हो जाता है, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, त्वचा को स्पर्श की अनुभूति नहीं होती। और ये चीज जो भगवान ने कही है, ये प्रैक्टिकल अनुभव की चीज है। जो महान पुरुष हैं वो रोज इसको अनुभव करते हैं। महान पुरुषों के शरीर की भी जो क्रियाएं होती है उनको अनुभव नहीं होती, बस चल रहा, प्रकृति के गुण गुणों में बरत रहे हैं, वो उन क्रियाओं की सीमा से बाहर निकल जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। जब भोजन कर रहे होते हैं उनको भोजन का पता नहीं होता कि तू भोजन कर रहा है क्या, उसमें कैसा मीठा है, नमकीन है, कैसा रस है, कुछ पता ही नहीं, बस जा रहा है शरीर। क्योंकि वो प्रकृति के गुण गुणों में बरतते हुए स्वतः वो क्रिया चल रही है प्रकृति की, और वो प्रकृति की क्रिया से बाहर हो जाता है, क्योंकि वो उस समय अंतरंग साधन में डूबा हुआ। अंतरंगता में जाएंगे, जब बहिरंग के ऊपर चिंतन करेंगे तो बहिरंग में डूब जाएंगे, बाह्य विषयों में डूब जाएंगे। इसलिए ये जो मन है, ये विचार के लिए, चिंतन के लिए। और फिर तीसरा साधन कहा, जो सबसे विशिष्ट साधन कहा, कहते हैं फिर आपको निधिध्यासन करना है। अर्थात जो कहा सुना गया है, जो विचार किया गया है, उसे जीवन में उतार लीजिए। श्रवण का फायदा तभी तो है, अब हम जो बातें कह रहे हैं और आप सुनने के बाद भी अगर उसको जीवन में नहीं उतार रहे हैं, तो वो तो फिर सिर के ऊपर से चली गई, सत्संग में आना ना आना बेकार हो गया। सत्संग में आने के बाद भी जो इन बातों के ऊपर विचार ना करे और जो इन चीजों को जीवन में ना उतारे, तो उसके लिए साधन नहीं बन पाता। और फिर कहते हैं कि अंत में केवल महावाक्यों का विवेक प्राप्त करना होता है। ये निधिध्यासन में अंत में केवल महावाक्यों का विचार है और महावाक्यों में ही डूबे रहना होता है। महावाक्यों में डूबने पर फिर चिंतन, फिर श्रवण, निध्यासन सब लय को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि रूप से सब कुछ को अनुभूत करता है। अनुभूत क्या करना है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये हमारा अनुभव होना चाहिए। तो आज भगवान इसी विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि हमें इस मन पर कंट्रोल करना है, इस मन के ऊपर चिंतन करो। वैसे तो मन का काम है मनन करने का, लेकिन अब मन के ऊपर चिंतन करो। इस जीव को मन के ऊपर चिंतन करना है, इस जीव को मन के संकल्प विकल्पों से विरहित होना, मन के संकल्प विकल्पों को छोड़ना। अगर मन के संकल्प विकल्प में डूबे रहे
मन के संकल्प विकल्प में डूबे रहे तो अपने स्वरूप में स्थिति में नहीं है। अब यहाँ पर इस विषय की चर्चा कर रहे हैं। श्रोत्रम चक्षु स्पृशनम च रसनम घ्राणमेव चरन्। कहते मन में जितने भी संकल्प विकल्प होते हैं, संकल्प विकल्प होते रहते हैं, लेकिन अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो। लेकिन ये कब संभव है? जब आप इस मन के दृष्टा बन जाए। अभी तक हम मन को सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन जब मन के दृष्टा बन जाओगे तो मन के संकल्प विकल्प से आपका संबंध विच्छेद हो जाएगा। आप मन के संकल्प विकल्प से बाहर निकल जाएंगे। मन के संकल्प विकल्प फिर आपको परेशान नहीं करेंगे। और उस स्थिति में जब मन के संकल्प विकल्प की सीमा से आप बाहर निकल जाते हैं तो उसमें आप अपने स्वरूप में स्थिति विराजमान हो जाते हैं। अहम आत्मा, अहम आत्मा, अहम आत्मा। और हकीकत यही है, मन के संकल्प और विकल्प से हमने संबंध जोड़ लिया है। ये जीव मन के संकल्प विकल्पों के द्वारा इंद्रियों के माध्यम से विषयों का विषाणों पर सेवते, विषयों का सेवन करता है। लेकिन जब विषयों के सेवन से बाहर निकल जाए, विषयों की सीमा से बाहर निकल जाए, तो फिर कहते हैं कि बस फिर मन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमारा संबंध खत्म हो जाता है। हमें मन की क्रियाओं का भी फिर पता नहीं लगता कि मन की क्रियाएं क्या चल रही हैं। जैसे मैंने कहा ना, भोजन करते हुए पता नहीं चलता है कि क्या खा रहे हो, कैसा खा रहे हो, कैसा रस है। भोजन के जो 6 रस होते हैं, उन 6 रसों का पता नहीं चलता। भोजन कड़वा है, मीठा है, नमकीन है, कसाय है, तीखा है, खट्टा है, ये 6 रस होते हैं। इनमें किस प्रकार का है भोजन, ये पता नहीं चलता है। ऐसे मन का संकल्प विकल्प कैसा है, मन में कौन सा संकल्प उठ रहा है, कितने विकल्पों को जन्म दे रहा है, पता ही नहीं चलता है। क्योंकि मन अलग है, मैं अलग हूँ। लेकिन जिस समय जीव मन के साथ जुड़ जाता है, मन को अपना मान लेता है, तो मन के माध्यम से इन इंद्रियों को माध्यम बना करके विषयों का भोग में टूट जाता है। अन्यथा इंद्रियां विषयों में लगी रहे सो लगी रहे। ये सारी इंद्रियां और ये विषय सब क्या है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का कार्य है। ज्ञानेन्द्रिय सतोगुण का कार्य है, कर्मेंद्रिय रजोगुण का कार्य है, और विषय तमोगुण का कार्य है। और गुण मैं हूं नहीं, गुण मेरे हैं नहीं, मैं गुणों की सीमा से परे हूं। तो गुणों की सीमा से जब बाहर निकल जाता है तब अपनी स्वरूप स्थिति में विराजमान होता है। तब इसे बोध होता है कि मैं तो ब्रह्म हूं। ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं ये सब अपने अपने धर्मों में लगे हुए हैं, लेकिन मैं इनका दृष्टा, और दृष्टा भाव भी प्रारंभ में है, बाद में तो दृष्टा भाव भी नहीं रहता। फिर तो क्रिया का पता ही नहीं होता, फिर तो इनके द्वारा विषय भोग का पता ही नहीं होता। आंख ने कब कौन सा रूप देखा या नहीं देखा कुछ पता नहीं। आंख के सामने से क्या क्या गुजर गया कुछ पता ही नहीं, कौन कौन से दृश्य गुजर गए कुछ पता ही नहीं। और वास्तव में अगर देखा जाए तो जीव की स्वाभाविक स्थिति यही है, स्वाभाविक स्थिति यही है, और यही स्थिति होनी चाहिए। सामान्यतः यही स्वाभाविक स्थिति रहती है। और इसका प्रमाण, आप गाड़ी में बैठ करके यात्रा कर रहे हैं और गाड़ी में बैठ करके आपकी आंखें खुली हुई हैं। आपकी आंखों के सामने जिस भी क्षेत्र से आप गुजर रहे हैं, न जाने कितने प्राणी आपकी आंखों के सामने से गुजर जाते हैं, न जाने कितने पेड़ पौधे आपकी आंखों के आगे से गुजर जाते हैं, कितने नदी नाले पेड़ पर्वत आपकी आंखों के आगे से गुजर जाते हैं। लेकिन क्या आप उनके बारे में चिंतन करते हैं? लगातार दृश्य आंखों के आगे से गुजर रहा है, लेकिन नेत्र को कुछ पता ही नहीं। कारण, उन नेत्रों के साथ मन जुड़ा हुआ नहीं और मन के साथ जीव जुड़ा हुआ नहीं। ये स्वाभाविक स्थिति है।
और यही स्थिति अगर आपकी दिनचर्या में आ जाए, इस स्थिति को अपनी दिनचर्या में लाना है। अगर ये स्थिति हमारी दिनचर्या में आ गई तो हम अपने स्वरूप में स्थित हो गए। फिर विषयों के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से किसी क्लेश को प्राप्त नहीं होंगे, किसी भी प्रकार की आदि व्याधि हमें प्रभावित नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमें ज्ञान हो जाता है कि ये मेरी नहीं है, ये मेरे में नहीं है, मैं इससे परे हूँ, मैं इससे भिन्न हूँ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा, यही ज्ञान है। इस ज्ञान को हृदय में धारण कीजिए। मन का जब संयोग होता है तो उससे क्रियाएं, देखने की क्रिया हो, सूंघने की क्रिया हो, बोलने की क्रिया हो, लेने देने की क्रिया हो, रस की क्रिया हो, गंध की क्रिया हो, कहते हैं जितनी भी क्रियाएं हैं मन के संयोग से होती हैं। और जब मन का संयोग जीव के साथ नहीं होता है तो कहते हैं ये क्रियाएं फिर इस जीव को न सुख देती हैं और ना ही दुख देती हैं। जीव सुख और दुख दोनों की सीमा से बाहर निकल जाता है। ये स्वाभाविक स्थिति है। भगवान कह रहे हैं कि ये है आपकी स्वाभाविक स्थिति, ये आपकी वास्तविक स्थिति है। इस स्थिति में जब आपको दुख नहीं होगा, सुख नहीं होगा, तो उस समय मन होता नहीं है। इसलिए मन की सीमा से बाहर निकलिए। जो श्रवण इंद्रिय में यानी कानों में जो सुनने की शक्ति है ना, इससे न जाने कितनी बार कितने अनुकूल कितने प्रतिकूल शब्दों को सुना है। और इन अनुकूल प्रतिकूल शब्दों को सुन सुन करके हमने न जाने कैसे कैसे भाव बनाए हैं, न जाने संसार में क्या क्या पापड़ बेले हैं इसके कारण। अनुकूलता में तो हम चाहते हैं कि हमारी लोग स्तुति करें, हमारी वंदना करें, हमें नमन करें, लोग हमारी बड़ाई करें, प्रशंसा करें, हमारे से आशीर्वाद लें, हमारे से मीठा बोले, अनेकानेक प्रकार से हमारा गुणानुवाद करें। हर व्यक्ति ये चाहता है। किसका गुणानुवाद हो रहा है? ऐसे शब्द क्यों सुनना चाहते हैं? क्या आवश्यकता है इन शब्दों को सुनने की? अरे आकाश में शब्द हो रहा है, आकाश मेरा नहीं है, शब्द मेरा नहीं है। और प्रतिकूल शब्द जब आते हैं, कोई हमारी निंदा करता है, कोई हमारा अपमान करता है, कोई गाली देता है, कोई शाप देता है। अभी एक वो था ना, जैसे राजनीति में उसने शाप दिया। ऋषि मुनि कहते हैं कि बहुत बार शाप दे देते हैं। ये कई बार कह देते हैं भाई मैं बस, तूने मुझे इतना कष्ट दिया है, मेरी आत्माओं से तेरे लिए शाप निकल रहा। कई बार होता है नहीं, किसी के लिए कोई दुर्भावना मन में आना, पहले दुर्भावना मन में आती है और फिर वाणी में आती है। इसके ऊपर नियंत्रण करने का होता है। लेकिन कहते हैं ये अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, तो दोनों से संबंध नहीं है, तो क्यों चक्कर में पड़ रहा? वाणी बोलकर या सुनकर तो क्यों दुख मान रहा है, क्यों परेशान है? दोनों ही तेरे नहीं, दोनों से तेरा संबंध नहीं है। अरे जब बाजार से गुजरते हैं इतना कोलाहल होता है, कितने शब्द सुनते हो आप? सुनाई देता है क्या कोई शब्द? बाजार में सब्जी खरीदने जाओ, राशन खरीदने जाओ, कितने शब्द सुनने को मिलते हैं, कितना शोर होता है। सुनते हो क्या आपको? रिक्शा में बैठे लोग बात करते जा रहे हैं, पैदल चलने वाले लोग बातें करते जा रहे हैं, आपके कानों में शब्द तो पड़ रहे हैं, लेकिन सुनते हो क्या उनको?
विषय है। जब उनको नहीं सुनते हो, वो आपके कानों में नहीं पड़ते हैं, उनका आपके ऊपर कोई असर नहीं होता है, ऐसे ही है। अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि आपके ऊपर कोई असर पड़े ही नहीं, और जब असर पड़ता है तो फिर मनोराज्य, मनोरथ, मनोरथ की जननी ये है वाणी, मनोरथों की जननी ये सारी चीजें हैं। मनोरथ कहते हैं, मनोराज्य कहते हैं, स्वप्न कहते हैं। स्वप्न भी मनोराज्य ही है। जिन जिन चीजों का चिंतन चलता है वही स्वप्न बन जाता है, दिखने लगता है। आपकी कल्पना फलीभूत होकर के आपको अपने सामने दिखने लगती है। स्वप्न और कुछ नहीं है। मन में जो तरह तरह के संस्कार भरे हुए हैं, तरह तरह के जो दृश्य देखे हैं, तरह तरह की बातें जो लोगों को कही गई हैं, सुनी गई हैं, उससे अनेकानेक प्रकार का संसार बढ़ जाता है, जो कभी कही नहीं गई, कभी सुनी नहीं गई, वे बातें आप अपने आप सृजन कर देते, क्योंकि आप क्रिएटर हैं, आप बनाने वाले, आप ब्रह्मा हैं, स्वप्न के ब्रह्मा आप हैं। उसको ऑपरेट करने वाले भी आप ही हैं, उसको ऑपरेट भी आप ही करते हैं, उसका पालन भी आप ही करते हैं। उसके पात्र जितने भी आपकी सत्ता से जीवित हैं, जब आप चाहते हैं जिसे मार देते हैं, जिसे चाहे उसे जिंदा रख लेते हैं, मरते हुए को भी जिला देते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये मनोराज्य है। इसलिए मनोराज्य की सीमा से भी बाहर निकलना है। अगर संकल्प विकल्प तभी तो समाप्त होंगे। और ये मनोराज्य का कारण यही है कि आप जब घटनाओं के साथ जुड़ जाते हैं, आप जब शब्द के साथ जुड़ जाते हैं, स्पर्श के साथ जुड़ जाते हैं, रूप रस गंध के साथ जुड़ जाते हैं, तब तो मनोराज्य बनता है। अगर यदि आप ना जुड़े तो कौन सा मनोराज्य बनेगा, कौन सा स्वप्न बनेगा? सुसुप्ति आएगी, फिर तो मनोराज्य की बात नहीं है, मनोरथ की बात नहीं है। चिंतन करें। तो यही बात भगवान समझा रहे हैं कि जो श्रवण इंद्रिया है, जो वाक इंद्रिया है, ये दोनों, इनके द्वारा अनुकूल हो या प्रतिकूल शब्द हो, सुने गए हो या कहे गए हो, कहते हैं मेरे ऊपर इनसे क्या फर्क पड़ता है, मैं इन शब्दों से बिल्कुल विरहित हूँ, मेरा इनसे कुछ लेना देना नहीं है। ये घटना बता रहे हैं कि किसी दंपत्ति के यहाँ पौत्र का जन्म हुआ। समाचार मिला कि तेरे यहाँ पोता पैदा हुआ है, और एकदम तुरंत समाचार मिला कि तेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और तुम्हें मर गया। और रोए कि हंसे, सुख माने कि दुख माने, दोनों परिस्थितियां, मृत्यु भी है और जन्म भी है। अब दोनों को उसने जाना है, वो जानने वाला है। अब दोनों घटनाओं में वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए तो सुख और दुख दोनों से अतीत। मरने का ज्ञान भी तुझे हुआ, जीने का ज्ञान भी तुझे हुआ, वास्तविकता यह तू ज्ञान स्वरूप है। तू तो ज्ञान स्वरूप है, अज्ञान की कल्पना कर ली है। अज्ञान क्या है? मरने से दुखी होना और जीने से सुखी हो जाना, ये ज्ञान अज्ञान। इन दोनों को जानना, केवल जानने वाला होना, ये तो ज्ञान है। लेकिन दोनों के साथ जुड़ करके सुख और दुख मानना, ये ज्ञान है। इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई तू अपनी वास्तविक स्थिति में आ, तू अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ। ये जो आंखों के माध्यम से सुंदर रूप देखता है, रौद्र रूप देखता है, भयानक रूप देखता है, मनोहर रूप देखता है, आकर्षक, कहते सब दृश्य हैं,
संसार में न जाने कितने दृश्य फैले पड़े हैं। अब किस किस को लेकर के तू संकल्प विकल्प पैदा करता फिर? मैंने तो देवताओं को देख लिया, अप्सराओं को देख लिया, फूलों को देख लिया, बागीचों को देख लिया, समंदर को देख लिया, नदी को देख लिया, पहाड़ को देख लिया, बर्फ को देख लिया। तो देखने वाला है, और ये जो दिखने वाला दृश्य है उससे भी लगे। दृश्य जो भी कुछ है वो तेरी सीमाओं से बाहर है, या कह लो तेरे अंदर एक कल्पना है। तो दृष्टा साक्षी केवल इस दृश्य से बिल्कुल भिन्न है। नेत्र के माध्यम से परोसे गए संसार से तो बिल्कुल परे है। अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझ। जैसे मैंने बताया, इतने दृश्य तूने देखे, उनमें तेरी स्थिति स्वाभाविक रही। इतना संसार रोज तू देखता है, दिखता है तेरी आंखों को, लेकिन स्मरण रहता है क्या? स्मरण वो रहता है जिसके साथ ये जीव जुड़ जाता है। मन के माध्यम से, आंखों के माध्यम से जिस रूप को देख लेता है, जिससे जुड़ जाता है, वही इसके बंधन का कारण हो जाता है। सीधी सी बात, वही से बांध लेता है। और जिससे नहीं जुड़ता है उससे बंधन से मुक्ति हो जाती है। जितना दृश्य तुमने देखा संसार में रोज, अब तुम मान ले घर से यहाँ तक आए और यहाँ से घर जाओगे, कितने दृश्य देखते जाओगे? ये सड़क तुमने कितने चक्कर लगा दिए? और अगर यदि मैं पूछने लगूं, सोच के देखना, यहाँ भिक्की मोड़ से लेकर के और सत्संग भवन तक 90% लोग यही को आते हैं, और 1000 बार आलिए होंगे, 1000 बार जालिए होंगे। अगर यदि मैं आपसे पूछूं जितने भवन यहाँ पर पड़ते हैं, कितने भवन है, गिनती करेगा अब तक? रास्ते में कितने भवन पड़े? उन भवनों के कैसे कैसे रंग हैं, उनके कैसे कैसे डिजाइन हैं, है किसी को स्मरण? क्यों? क्योंकि उनसे संबंध नहीं है। उससे संबंध जुड़ने पर ही याद रहता है। इसलिए संबंध से भावित है। दृश्य तो बहुत है, हमें जुड़ना नहीं है किससे, क्योंकि जुड़ाव ही बंधन है। जुड़ना यही तो है। जुड़ना जो है यानी जकड़े जाना, बेड़ियों से जकड़े जाना, बंध जाना बेड़ियों में। और एक बार बंधने के बाद फिर उस बंधन को काटना इतना आसान नहीं है। बंधन कट के नहीं देता है। जब तक जीवन में कोई ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मज्ञानी महान पुरुष ना आए, और आ भी जाए और हमारी बस श्रद्धा हाथ जोड़ने तक हो, सिर झुकाने तक हो, पैर छूने तक हो, पैर दबाने तक हो, ये श्रद्धा होती है, होनी चाहिए, लेकिन यहीं तक हो तो भी काम करने वाला नहीं। महान पुरुष जो जीवन में आए उसके द्वारा जो मंत्र मिलता है, मंत्र माने ज्ञान, मंत्र माने मंत्रणा, सलाह, विचार, ये तो उनको जीवन में उतारे। उस मंत्रणा को अगर जीवन में उतार लोगे तब कल्याण होगा, तब तुम शरीर भाव से बाहर निकलोगे, नहीं तो शरीर से ही चिपके पड़े रहोगे सारी जिंदगी। अब शरीर से चिपके रहना है तो जो शरीर से चिपका रहेगा आगे भी शरीर ही मिलते रहेंगे, सीधी बात है। जो शरीर से चिपका जाएगा वो शरीरों को ही प्राप्त होगा, और जो शरीर की सीमाओं से बाहर निकल करके जाएगा यहीं से, जिसने शरीरों को कुछ समझा ही नहीं, शरीर सब मिथ्या है, शरीर सब पंचभूतात्मक है, शरीर भोगायतन है, यात्रा करने के लिए मिला है, रेल की गाड़ी का डब्बा है, तो उसने छोड़ दिया यहीं पर समझ कर।
और जब उसने यहीं पर शरीर को छोड़ दिया तो आगे वो शरीर में क्यों पड़ेगा? वो शरीर की सीमाओं से बाहर निकल करके अपने चिन्ह में, स्वरूपता में विराजमान, तो अपनी चैतन्य अवस्था में विराजमान, यही ज्ञान है। इसी ज्ञान को समझना है। इसी प्रकार से रस को समझ लीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग रस, कभी अनुकूल रस मिलता है, कभी प्रतिकूल रस मिलता है। 6 प्रकार के रस जैसे मैंने आपको बताया। कभी मीठे की बात होती है, कभी नमकीन की बात होती है, कभी कड़वे की बात होती है, कभी खट्टे की बात होती है, कभी तीखे की बात होती है, और कभी एक वो होता है, वो क्या, आयुर्वेदिक दवाइयों वाला कसाय, छठा रस। तो तरह तरह के रस हैं। अरे इन रसों से मेरा कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध हो तो मुझे बता दीजिए 15 दिन पहले कौन सा रस लिया था इसके बारे है किसी को? कल का याद नहीं है, क्या खाया था, कैसा रस था, कैसा नमकीन था, क्या मीठा खाया था, रसगुल्ले कब खाए थे, कितने खाए थे, कब चाट पकौड़ी खाई थी, कब खट्टा पानी पिया था, कब पता नहीं क्या। जीवन में कितनी बार बुखार हुआ, कितने प्रकार के रस पीने पड़े, सोचा था? अरे समय हुआ, उस समय पे जैसी आवश्यकता हुई हो गया, और जयराम जी को उससे संबंध नहीं है। यही भगवान कहते हैं कि यही आपका स्वाभाविक स्वरूप है, लेकिन आप स्वाभाविकता में रहना नहीं चाहते हो। अगर स्वाभाविकता में रहना सीख जाओ तो फिर बंधन है, यही मुक्ति है। ये जो ज्ञानेंद्रिय हैं, ये जो कर्मेंद्रिय हैं, ये जो विषय हैं, ये गुणों का खेल है। एक दूसरे का, एक दूसरे से संबंध है। कान का और वाणी का, दोनों का आपस में संबंध है। हाथ का और त्वचा का आपस में संबंध है। आंखों का और पैर का आपस में संबंध है। यहां पर एक सूत्र दिया गया, आंख और पैर का संबंध है। कहना पैर के तलवों में मालिश करो तो आंखों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आंखों की जिसको दृष्टि ठीक करनी हो तो पैर के तलवों में मालिश शुरू करो। ये एक सूत्र दिया है यहां पर, क्योंकि इन दोनों का आपस में जुड़ाव है। तो इस प्रकार से ये जो संबंध है, कहते ये भाई भूतों के संबंध है आपस में, गुणों के संबंध है आपस में। तेरा क्या, तू ना भूत है ना गुण है। 3 गुणों की सीमा से परे है, 5 भूतों की सीमा से परे। तेरा जो आत्मा है वो न भूतात्मक है न गुणात्मक है, लेकिन जब ये गुणात्मक होकर के भूतात्मक से जुड़ जाता है तब ये संसार में बस भाई रोज रोता फिरता। अगर इस रोने से बाहर निकलना तो भाई इस गुणात्मक और भूतात्मक दोनों से बाहर निकलो और विषयों का सेवन बंद करो। अगर विषयों का सेवन करते करते जाओगे तो भाई फिर तो विषयों में डूबे रहोगे, विषयों के समंदर में डूबना पड़ेगा। और विषय तो भाई वैतरणी नदी के समान है, जिसमें पीप भरी हुई है, रक्त भरा हुआ है, मांस भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है। हमें लगता तो अच्छा है लेकिन हकीकत यही है। और अगर उसका स्मरण करते करते जाओगे तो उसी को प्राप्त होगी कि गंतमतः सुगता, जैसी मति होती है उसके अनुसार गति होती है। कहते जैसे कोई व्यापारी है, वो दुकान कर रहा है, किराए की दुकान है, मकान मालिक ने कहा मैं मेरी दुकान खाली करो। अब जब मकान मालिक ने कहा कि हमें थोड़ा सा समय दे दे, चलो 1 महीने का समय दे दिया भाई, दे दिया। अब वो क्या करेगा, उस 1 महीने में अपने लिए दूसरी दुकान ढूंढी उसने, और दूसरी दुकान ढूंढ करके अब अपना जो सामान है उसको शिफ्ट करना
शुरू कर दिया। जो सामान उसका पहली दुकान में रखा था, उस सारे सामान को दूसरी दुकान में ले गया। क्या हुआ? दुकान बदल गई, लेकिन सामान बदला क्या? दुकान के बदलने पर सामान नहीं बदला। ऐसे मेरे मित्रों, शरीर बदल जाता है, लेकिन शरीर में रखा हुआ सामान बदलता नहीं है, क्योंकि वही पांचों ज्ञानेंद्रिय हैं, वही पांचों कर्मेंद्रिय हैं, वही अंतःकरण है, वही प्राण है, वही प्रकृति है। जब ये यहाँ से निकल करके दूसरे शरीर में जाता है, दूसरी दुकान में जाता है, दुकान और शरीर एक ही बात है, उस दूसरी दुकान में जाकर के अपने सौदे को जमाता है, तो जो यहाँ से लेके गया उसी सौदे को जमाता है। सौदा वही का वही है, ज्ञानेंद्रिय वही है, कर्मेंद्रिय वही है, मन के संस्कार वही हैं, मन के कर्म करने के तरीके वही हैं, सब कुछ हो, उन सबको साथ में लेकर के चला जाता है। अब क्या फर्क हुआ भाई? अगर शरीर बदल गया तो फर्क क्या हुआ? पहले भी शरीर में था, अब भी शरीर में है। पहले भी तो शरीर में बैठा हुआ था, अब भी तो शरीर में बैठा हुआ है। शरीर की सीमाओं से बाहर निकल, अगर यहां शरीर को छोड़ देगा तो सौदा खत्म। कहने लगे बस भाई मैंने तो बहुत कर ली दुकान, अब कब तक करूँगा? अब बूढ़ा हो गया, रिटायर हो गया, अब मुझे दुकान करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेगा? दुकान का सारा सौदा निपटा देगा, फिर दूसरी दुकान में जाकर के नहीं बैठेगा। तो दुकान का सौदा निपटाना है। हमें क्या करना है? अपनी दुकान का सौदा निपटा देना है। कौन कौन सा सौदा भर रखा है? शब्द का सौदा, स्पर्श का सौदा, रूप का सौदा, रस का सौदा, गंध का सौदा, ये सौदा है। इसको निपटा दीजिए, और जब इसको निपटा दोगे तो फिर नई दुकान में नहीं जाना पड़ेगा, अर्थात जन्म मरण के चक्र से बाहर हो जाना। जब दुकान में सौदा नहीं रहा तो ना खरीदने के लिए जाना, ना बेचने के लिए जाना। जब मन में संकल्प और विकल्प नहीं रहे, संकल्प और विकल्प भी तो सौदे हैं। जब मन में संकल्प और विकल्प नहीं रहते हैं तो सौदा खत्म। फिर न किसी शरीर की प्राप्ति होनी, किसी योनि की प्राप्ति नहीं होनी, कोई यात्रा नहीं होनी है। उसकी यात्रा यही परमात्मा के साथ एक रूपता को प्राप्त होकर के समाप्त हो जाती है। यही है मेरे मित्रों जीवन का उद्देश्य। अपने जीवन के इस उद्देश्य को ही हमें समझना चाहिए। सारे जो दुख का कारण है वो हमारे विषय, हमारी वासनाएं हैं। अरे भगवान ने जो शरीर दिया है, कहने लगे उद्धार करने के लिए दिया है, सुख दुखों का भोग भोगने के लिए नहीं दिया। हम जो कहते हैं ना कि भोगायतन, सुख और दुख के भोग इस शरीर में भोगने, अरे ये सुख और दुख दोनों आपके नहीं है। शरीर सुख और दुख भोगने के लिए नहीं मिला है, शरीर मिला है शरीर से मुक्त होने के। कांटे को कांटे से निकाल करके बाहर किया जाता है। ऐसे शरीर की सीमा से बाहर जाने के लिए शरीर के माध्यम से इस शरीर की सीमा से बाहर जाना है, शरीर के द्वारा शरीरों को खत्म कर देना। यही विशेषता इस मनुष्य शरीर की, इसलिए सर्वश्रेष्ठ शरीर कहा है। इस शरीर रूपी, मनुष्य शरीर रूपी कांटे से सारे कांटे निकाल करके फेंक दीजिए। और जब कांटे से कांटे को निकाल दिया जाता है तो उसके बाद जोन से कांटे को निकाला जाता है, उस कांटे को भी फेंक दिया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से शरीर की बात है। इस शरीर से आगे के शरीरों की यात्राओं को समाप्त कर दीजिए, और जब आगे के शरीरों की यात्राओं को समाप्त कर दोगे, आगे के लिए कांटे निकाल दोगे, तो ये शरीर रूपी कांटा भी निकाल करके फेंक दिया जाएगा। ये विशेषता मेरे मित्रों, इस बात को समझो कि ये भोगने के लिए नहीं है। ये शरीर अपने परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए है।
जैसे एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया, हमारे यहाँ परंपराएं हैं और उन परंपराओं का निर्वाह जन्मजात हमें करने को मिलता है, और उस परंपरा में कहा गया कि ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार के दान कहे गए, और उस वैतरणी नदी को पार करने के लिए गाय का दान कहा गया। कहने लगे किसी योग्य ब्राह्मण को किसी दुधारू गाय का दान करना चाहिए। लेकिन कहते हैं जब दान कर दी जाती है गाय दान कर दी जाती है तो गाय से संबंध रह जाता है क्या? उस गाय के दूध पर हमारा कोई हक नहीं रहे। उस पर हक किसका हुआ? जिसको दान दे दी, जिसके घर में चली गई। लेकिन हम चाहे तो उसका चारा पानी कर सकते हैं, उसके लिए चारा पानी तो भेज सकते हैं, लेकिन उस गाय के आपके द्वारा जब भी कोई दान दे दिया जाता है, दिए गए दान पर आपका कोई अधिकार नहीं रह जाता। यहाँ पर एक शंका आ सकती है, मैं आता हूँ, क्योंकि शंका का समाधान हो जाना बहुत जरूरी है। जब भी कोई अच्छा आयोजन होता है, इसमें मान लीजिए मान लीजिए भंडारा, अब इस सूत्र को हम भंडारे में अगर यदि लगाएं, हमने भंडारे के लिए दान दे दिया, उस दान के पैसे से खाने का सामान आ गया, वो किस लिए है? चिंतन करें। वो जो है खिलाने के लिए है, लेकिन उस दिए गए दान में से हम भी ले लेते हैं, हम भी खा लेते हैं। तो यहाँ पर एक विरोधाभास हो गया। अभी तो सभी करते हैं, तो यहाँ पर आपको सूत्र की बात बता देते हैं। अन्यथा आज से ये कहेंगे लोग हम तो पापी हैं, हम तो पाप खा रहे हैं, अपने दिए गए दान में हमारा क्या हिस्सा है? वास्तव में हिस्सा है नहीं, वास्तव में कोई हिस्सा नहीं है दान में, जो दान दे दिया गया, लेकिन प्रसाद में है। आप भंडारे का आयोजन कर रहे हैं, और भंडारे का आयोजन करने के उपरांत जो प्रसाद बच जाए, उस प्रसाद को भगवान का भोग समझ करके ग्रहण करने का प्रावधान है, ये प्रावधान है। लेकिन उस दिए गए दान से बने हुए भोजन को परिवार के लिए ले जाने का विधान नहीं, ये भी बता रहा हूं। बच गया, प्रसाद के रूप में बांट दिया बाद में, भाई मान लीजिए बच गया, उसको प्रसाद के रूप में जितने लोग हैं वो प्रसाद के रूप में अगर यदि उस समय बांटेगा, वो तो अलग बात है। लेकिन हम घर के लिए अगर यदि उसको उपयोग करते हैं, बाद के प्रसाद की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर यदि उस भोजन में से हम पहले ही अपना निकाल करके घरों के लिए भरने शुरू कर दिए, बाल्टी भर भर के घर में ले गए। मैंने देखे हैं ना लोगों को, बाबा बंसी वाले के उसमें हम तो बाल्टी भर भर के ले आते थे, गलत बात है। तो लोगों की खिलाने के लिए तुम्हारे घर में कमी है क्या? ये भावना क्यों रख के ले जाते हो? और अगर यदि घर वालों को खिलाना है तो उनको लेके क्यों नहीं आते? मैं आपको इस सूत्र की बात बता रहा हूं, न चाहते हुए पाप के भागी बन रहे हैं। इस बात के ऊपर चिंतन करके देखना। दिए गए दान के बाद हमारा उस दान पर कोई अधिकार नहीं रहता, केवल प्रसाद का अधिकार रहता। हाँ, अगर बच गया तो उसका उपयोग करना वो एक अलग विषय है, बचने के बाद, पहले नहीं। इस विषय के ऊपर ध्यान करना चाहिए, उसमें चाहे मैं हूं चाहे आप हैं।
नियम शास्त्र का सबके ऊपर लागू होता है। लेकिन ब्राह्मण को दी गई गाय जो आपने दान में दी, उसका दूध पीने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, वो ब्राह्मण देव के यहाँ गए, उस गाय के दूध की उन्होंने खीर बना रखी है और उन्होंने भगवान को भोग लगाया, और भगवान को भोग लगा करके थोड़ी सी आपको ला करके प्रसाद के रूप में दी, तो उसका त्याग करना भी नहीं। वो आपके दी हुई गाय के दूध से नहीं बनी है, वो भगवान का प्रसाद है। भगवान का प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि पंडित जी से फिर ये बांध लिया, 1 किलो दूध तो मेरे यहाँ भिजवा देना, बाकी तू ये उपयोग कर लेना। तो शास्त्र के तो यहाँ पर ये उदाहरण देकर के समझा रहे हैं कि गाय का दूध पीने का हमें कोई हक नहीं है। ऐसे ही भगवान ने ये जो शरीर दिया है, ये शरीर कर्तव्य पालन करने के लिए मिला हुआ है, सुख भोगने के लिए नहीं मिला हुआ है। शरीर किस लिए मिला है? इस शरीर से कर्तव्यों का पालन करना है, दूसरे के दुखों का हरण करना है। लेकिन ये शरीर भोगने के लिए नहीं मिला है। ये शरीर खाने के लिए नहीं मिला, खाने के लिए नहीं मिला, प्रसाद ग्रहण करने के लिए तो मिला है। उदर पूर्ति तो उससे होगी, खाने से नहीं। ये जो यहाँ पर विषय चल रहा है उसके ऊपर चिंतन करें। आप सब सीमाओं से बाहर हो और सब सीमाओं से बाहर होकर के, सब बंधनों से मुक्त होकर के अपने विराजमान हो। हमारी भावना ये होनी चाहिए। इस विषय को कल फिर आपके सामने रखेंगे। आज इसमें ये बड़ा सुंदर विषय आया है, सीधे सीधे आत्मज्ञान का विषय। तो इस विषय को एक बार और कल आगे बढ़ाया जाएगा। और वैसे तो रोज ही आगे बढ़ रहा है, पुरुषोत्तम योग है भाई। अब ये अध्याय सबसे छोटा अध्याय लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, बड़ा दिव्य अध्याय है। तो कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय राम जी की बात। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।